हेलो, हमारे बीच में रणबीर गंगवा से प्रधान जी आगे भाई, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं फटाफट खट्टे से आए। बोलिए संत कबीर साहब महाराज की, बोलिए संत कबीर साहब महाराज की। चलो मीडिया वाले आपका चलो अरे बच्चा कर ले अरे भाई का फोन आ, मैं बोले तेरे पापा ने भेज दे भाई। आप बड़े सीध में फोटो दियो अपना भी हो लीजिए बड़े मेरे खुले खुले साफ फोटो आ फोटो मंदिर में लाने है अभी ताकि अच्छा भाई खाना लेकर अपने देख के गुरु महाराज कबीर की जय, गुरु महाराज कबीर की जय। हेलो हेलो चलो आज हम सबके बीच में संत कबीर युवा समिति की पावन पवित्र कार्यक्रम में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो डिप्टी स्पीकर हैं ऐसे आदरणीय बड़े भाई श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिस तरह आप देख ही रहे हो कि ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक गरीब तक, प्रत्येक जरूरतमंद तक उन्होंने प्रत्येक वस्तु पहुंचाने का काम किया है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार की हम बात करें तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने आज देखिए आप हम भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे पहुंचे थे, उसमें भी इसी प्रकार मजदूरों का एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे। और आज उसी कड़ी में इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में आदरणीय रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंचे। मैं बधाई देता हूं इनको अपनी तरफ से भी। साथियों, जिस प्रकार गरीब और वंचित लोगों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंच रहा है, इसी प्रकार आपके बीच में आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी पहुंचे हैं। और मेरा निवेदन है कि वो आए और अपने मुखारबिंद से हम सबको आशीर्वचन भी दें और आशीर्वाद भी लें और वोटों की अपील भी करें। ऐसे श्री रणबीर गंगवा जी खूब तय दिल की देवांगे भाई। बोलो कबीर महाराज जी की जय। बहुत ही आदर व सम्मान के हो आज भगवान कबीर जी की स्थापना के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित मंच पे मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई रणधीर सिंह धीरू जी,
हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन आदरणीय सतवीर वर्मा जी, आदरणीय भाई सरपंच कृष्ण जी और कमेटी के तमाम सदस्यगण, यहाँ मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति माताओं, बहनों, साथियों, आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे यहाँ कबीर साहिब जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। और जितने भी महापुरुष या संत महात्मा जो आते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, ना ही एक धर्म के होते, बल्कि इस पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को अपना मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। आज हमने यहाँ भगवान कबीर जी की मूर्ति की स्थापना की है। हम यहाँ बैठ करके पूजा करने का काम करेंगे, इनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन के अंदर अमल में लाने का काम करें। और जो शिक्षा भगवान कबीर जी ने, संत कबीर जी ने जो हमें दी है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी अमल कर लें, थोड़ा सा भी चल लें, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए किसी भी, चाहे कोई संत महापुरुष हो और चाहे कोई और बड़ा आदमी हो, और चाहे हम हमारे जो इष्ट देव है भगवान, जैसे हम आज भगवान कबीर जी की ये मूर्ति स्थापना की है, उनकी इसलिए लगाई जाती है कि उन्होंने जीवन के अंदर, अपने समय के अंदर जो शिक्षा दी, उसके ऊपर चलने का काम करें, उसके ऊपर चल करके जीवन को सफल बनाने का काम करें। मैं आप सबको, पूरी कमेटी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे अपील भी करूंगा, जैसे अभी हमारे भाई रणधीर सिंह धीरू जी ने भी कहा कि जो सरकारें भी वही अच्छी होती है जो हमारे संत महात्माओं ने जो बातें बताई उस पर चल करके उस पर कार्य करने का काम करें। आज हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, जो हमारे संत महात्माओं ने भी जो बताने का काम किया, उस पर चलते हुए, चाहे वो बीपीएल कार्ड बना करके उनका लाभ देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने की बात हो। पहले गरीब आदमी तो हॉस्पिटल में जाना ही मुश्किल हो जाया करता था, आज परमात्मा ना करे किसी के घर में हारी बीमारी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है। ये उन संत महात्माओं से प्रेरणा लेकर के ही चलने वाली सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे दे करके यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करें। और जो भी आप लोगों की समस्याएं होगी, चाहे कोई ग्रांट की बात है, चाहे कोई और है, क्योंकि आज तो आचार संहिता कुछ कह नहीं सकता। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं पहले आपके यहाँ साथ से बिल्कुल पड़ोस से ही हल्के से लगातार 2 बार एमएलए रहा हूँ, अभी डिप्टी स्पीकर हूँ, पहले एमपी भी रहा। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो आप दे देना। 8 तारीख को गिनती होगी और जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो सारे अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा। चाहे आपकी कोई समस्याएं हो उनको दूर करने की बात हो, और चाहे कोई आपकी मांग हो, चाहे यहाँ के बारे में कुछ धर्मशाला बनाने के बारे में, कोई और चीज बनाने के बारे में, तो वो मौके पर ही पूरी करने का काम करूंगा। ये आज कबीर साहिब के चरणों में बैठ करके और आपसे मैं वचन देता हूँ कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, कबीर साहिब जी का आशीर्वाद से, अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मौका मिलता है तो यहीं बैठ करके, गांव में बैठ करके, आपके बीच में आपसे पूछ करके वो तमाम कार्य करवाने का काम करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आगे जाना है, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने यहाँ बुला करके कबीर साहिब जी के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया, वहीं आप सबसे भी मिलने का मौका दिया। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई सतीश सुरड़िया जी जो एमसी है हिसार में,
और डॉक्टर सुरेंद्र गुड़िया जी जो डॉक्टर दुर्गा के नाम से इनकी वहाँ मेडिकल शॉप भी है, वो भी पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से माताओं बहनों का भी मैं विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा इस गर्मी रुमस के भी यहाँ आशीर्वाद देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए संत कबीर साहब महाराज की, बोलिए संत कबीर साहब महाराज की। हाँ 2 मिनट तो बैठो। अच्छा तो रह गया था। हाँ और आप लग रहे अरुण भाई आजा। बोलिए संत कबीर साहब महाराज की, बोलिए संत कबीर साहब महाराज की। कोई बात नहीं, पहुंचे वो पिलट कराना अरे हो गया। लो ऊपर फटाफट सम्मानित कर लगे। बोलिए संत कबीर महाराज की, बोलिए संत कबीर महाराज की, बोलिए संत कबीर महाराज की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी प्रसाद लेकर जरूर जाएं जी, प्रसाद लें जी। आप सभी से अनुरोध है जी, प्रसाद जरूर लें।